हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आपका स्वागत है। सूर्या माही असमंजस से सूर्य की तरफ देखते हुए बोली, ये यहाँ क्या कर रहा है? अब मैं क्या करूँ? माही ने जब सूर्य को देखा तो उसको सारी पास्ट की बातें याद आने लगती हैं। कैसे सूर्य उसको ट्रीट करता था और कैसे उसकी ही फैमिली उसके अगेंस्ट थी। माही अपने यही सब ख्यालों में खोई थी कि सूर्य उसके पास आ गया। माही, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, तुम सच में यहाँ हो? सूर्य ने माही के कंधों को पकड़ लिया और खुश होते हुए अपने गले लगा लिया। माही, तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं कितना खुश हूँ तुम्हें जिंदा देखकर, जैसे मुझे अपनी जिंदगी मिल गई हो। सूर्या माही को अपने सीने से लगाए ही बोला। माही सूर्य के ऐसे गले लग जाने से असहज महसूस कर रही थी। वो अपने हाथों से सूर्य को दूर करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर वो नाकाम रही। माही जब तक सूर्य से कुछ कहती तब तक वहाँ जय आ जाता है और सूर्य को माही से अलग करते हुए सूर्य को धक्का दे देता है। जय के अचानक से उसे धक्का देने के कारण सूर्य अपना बैलेंस खो देता है और 2-3 कदम पीछे चला जाता है। तुम यहाँ भी आ गए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माही को छूने की? चले जाओ यहाँ से। सूर्या जय माही और उसके बच्चे को अपनी तरफ करते हुए बोला। जय सूर्य को देखते हुए बोला। सूर्य को जय को देखकर गुस्सा आता है, पर वो उससे बात नहीं करता है और माही से बोलता है, माही तुम ऐसे मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुमने जाते हुए मुझे गुड बाय कहना भी जरूरी नहीं समझा। तुम्हें पता है माही, मेरे लिए तुम्हें ढूंढना कितना मुश्किल हुआ। तुम ना ये बकवास करना बंद करो, समझे? तुम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, तो अब तुम माही को परेशान करना बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लेक्चर देने की, जबकि तुमने मेरी बीवी को मुझसे छीन लिया? ये बोलकर सूर्य जय को एक मुक्का मारता है। सूर्य के मुक्के से जय के होठ के किनारे खून आ जाता है। जय सूर्य की तरफ जल्दी से बढ़ता है और वो भी सूर्य को एक गुस्सा मार देता है। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। माही उन दोनों को ऐसे लड़ते देखकर परेशान हो जाती है। वो उन दोनों को रोकने के लिए उनके पास जाती है और सूर्य को जय से दूर करती है। सूर्या ये क्या कर रहे हो? बस अब बहुत हुआ। सूर्या पहले मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी और उसके लिए मैंने दर्द से कीमत चुकाई है। इसलिए जो इंसान तुमसे पहले प्यार करती थी वो अब मर चुकी है। अब मैं अपने बच्चे सूर्य को प्यार करती हूँ। मैं अब अच्छे से अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ, इसलिए अब मुझे परेशान मत करो। माही गुस्से से सूर्य की तरफ देखा और फिर अपना मुंह मोड़ते हुए बोली और वो जय के साथ वहाँ से चली जाती है। सूर्य कुछ नहीं बोल पाता है। वो बस माही को जय के साथ जाते हुए देखता रहता है। पेंट हाउस माही का घर। जय क्या सूर्य को पता है कि ये बच्चा उसका है? अब क्या होगा जय? कहीं वो सूर्य को मुझसे दूर ना कर दे। माही सूर्य को ब्लैंकेट डालते हुए बोली। माही यहाँ आओ। जय माही को अपने पास बुलाता है। माही उसके पास जाके बैठ जाती है।
जय माही का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, तुम परेशान मत हो माही, मैं फिर से तुम्हें सूर्य को हर्ट करने नहीं दूंगा। जय थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है इन 3 सालों में। मुझे समझ ही नहीं आता है कि कैसे मैं तुम्हारा एहसान चुका पाऊंगी। माही मुस्कुराते हुए जय से बोली, माही मैंने कोई तुम पर एहसान नहीं किया था, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और एक दोस्त होने के नाते मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। रात में सूर्य अपना मार खाया हुआ चेहरा लेकर अपने दोस्त हर्ष के घर पर जाता है। ये सब कैसे हुआ? सूर्य के चोट पर दवा लगाते हुए बोला, माही जिंदा है हर्ष, मुझे लगता है सूर्य ये सब जय का प्लान होगा जिससे तुम माही से मिल ना पाओ। शायद वो कभी अब्रॉड गई ही नहीं है। वैसे जय ने माही को न्यू आइडेंटिटी ही नहीं बल्कि सूर्य भी दिया है। हर्ष की बातें सुनकर सूर्य के दिल में दर्द हो रहा था। उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि माही उसे भूलकर जय के साथ आगे बढ़ गई है। तभी उसे सूर्य का चेहरा याद आता है जो हूबहू सूर्य के बचपन में जैसे सूर्य का होता था वैसे ही दिखता है। तभी सूर्य अपने सर को इधर उधर हिलाता है और बुदबुदाते हुए बोला, ये सब बकवास मत सोच सूर्य, माही को तुम्हें छोड़कर गए हुए 3 साल हो गए हैं, तो वो बच्चा तुम्हारा नहीं हो सकता है। हाँ वो बच्चा जय का है, ये बात याद रख सूर्य। ये बोलकर सूर्य जय को फोन लगाता है। हेलो, जय बोलता है, मैं सूर्य बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, जय अपनी आंखें घुमाते हुए बोला, मुझे तुमसे मिलना है सूर्य। तुम क्या चाहते हो? मैं बस माही को वापस चाहता हूँ सूर्य। सूर्य शब्द पर जोर डालते हुए बोला। जय कुछ देर रुकता है और लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, सूर्य माही एक इंसान है, कोई खिलौना नहीं है कि जब मन चाहे तब उसको फेंक दिया और जब मन चाहा तब वापस ले लिया। तुम ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, मुझे सब पता है कि तुमने क्या किया है और उसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सूर्य की बात का जय कोई जवाब न देते हुए उसका फ़ोन कट कर देता है। दूसरे दिन माही गार्डन में सूर्य के साथ खेल रही होती है कि तभी वहाँ उससे मिलने सूर्य आता है। माही सूर्य को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है और सूर्य को लेकर जाने लगती है। तभी सूर्य माही का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर माही अपना हाथ पीछे हटा लेती है और जाने लगती है। माही, मुझे तुमसे बात करनी है। माही के पीछे चलते हुए सूर्य बोला, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है सूर्य माही के सामने खड़ा हो जाता है। सूर्य, मेरे रास्ते से के सामने से हटो। माही आंखों को इधर उधर देखते हुए बोली, मैं अभी हट जाऊंगा माही, बस एक बार मेरी बात सुन लो। सूर्य, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है और हमारे बीच सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है। ये बोलकर माही सूर्य को लेकर अंदर चली जाती है। सूर्य माही की ये बात सुनकर भी उसके
पीछे पीछे अंदर चला जाता है। ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? माही पीछे देखते हुए मन ही मन में बोली, शौर्य बेटा आप अपने कमरे में जाओ, मम्मा अभी आती है। माही अपने घुटनों पर बैठते हुए शौर्य से बोली, शौर्य हाँ में सर हिलाकर अंदर चला जाता है। प्रॉब्लम क्या है शौर्य? माही शौर्य की तरफ मुड़ते हुए उस पर चिल्लाते हुए बोली, माही मेरी एक बार बात तो सुन लो। शौर्य माही के पास आकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, दूर रहकर बात करो शौर्य, पास आने की कोशिश मत करना। माही उससे दूर हटते हुए बोली, ओके ओके मैं दूर हूँ बस खुश। शौर्य अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए हिलाते हुए बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है माही, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो दे दो, पर मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज माही। माही तुम्हें पता है मैं इतने सालों से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो तुम्हें हर समय हर वक्त मैंने तुम्हें बहुत मिस करने लगा। पहले जो कुछ हुआ वो सब मेरी गलती की वजह से हुआ था। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, पर क्या तुम अब मेरे पास वापस आ सकती हो? शौर्य अब ये सब कहने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊंगी, समझे तुम? पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माही, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो दे दो, पर मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज माही। शौर्य ये अब नहीं हो सकता है क्योंकि मैं अब जय के साथ रहती हूँ। ये बोलकर माही वहाँ से जाने लगती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।